इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से इसकी समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप? बाहर कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा है और सारे लोग अपने अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं। अच्छा है, बहुत दिनों बाद अपने परिवार के साथ समय बिताने का ऐसा मौका मिला है। आते हैं आज की कहानी पर। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ चाय और फ्रेंडशिप। कहानी बहुत लंबी है, इसीलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सुनाऊंगा। इस कहानी में मेरा सबसे पसंदीदा किरदार है चाय। इस चाय की मीटिंग ने लोगों की लाइफ बना दी है। एक ऐसी ही लड़की की बात मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसका ब्रेकअप हुआ कॉफ़ी की वजह से और लाइफ बन गई चाय की वजह से। चलिए शुरुआत करते हैं। तारीख थी 18 नवंबर 2016, जिस दिन उसने अपना पैर मेरी दफ्तर में रखा। उस दिन मैं अपना वही काम कर रहा था, राइटिंग का। एक्चुअली थी वो नटखट टाइप की, लेकिन क्या है कि लोगों को रहता है कि फर्स्ट डे फर्स्ट इंप्रेशन। सो वैसा ही दिन उनका भी था। वो मेरी उनके साथ पहली मुलाकात थी। जैसे ही उनकी मुलाकात बॉस के साथ हुई, बॉस की ओर से तुरंत हमें मेल आ गया कि भाई साहब आपको इनको थोड़ा बहुत नॉलेज देना है। अब बॉस का ऑर्डर है तो हमने मान लिया। मैंने उसे थोड़ी बहुत समझ लो कि 90% स्किल्स सिखाई। तो मुझे दिया गया एक और टास्क, इनका नाम बड़ा करने का। उस वक्त ऐसा था कि भाई क्रिएटिविटी के साथ आप कुछ अलग से करो तो उसका अप्रिशिएशन तो मिलता ही है और अलग से बहुत कुछ मिलता है। तो भाई साहब हम जुड़ गए उनका नाम बड़ा करने में, जिसका रिजल्ट हमें पता था कि आगे जाके इसके बारे में हमारी कोई वैल्यू नहीं होने वाली, ना उनकी ओर से ना ऑफिस की ओर से। पर छोड़िए, अब इस कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इस कहानी में वो लड़की का 4 साल पुराना बॉयफ्रेंड होता है, जो बहुत ही तंग करता है। सपोर्ट नाम की उनके पास से कोई चीज़ ही नहीं होती है। अब मेरा क्या है कि मैं जिसको सिखाता हूँ ना, वो मुझे 100% रिजल्ट ना देना तो फिर मेरा दिमाग का पारा सटक जाता है। अब ये भाई साहब ऑफिस पे आके उनको तंग करने लगे, काम में बीच बीच में डिस्टर्ब करने लगे, हर बार फ़ोन कॉल या फिर ऑफिस के नीचे मिलना, ये सब। एक बार भाई साहब का फ़ोन आया और फ़ोन स्पीकर पे था। मुझे मिल नहीं रही हो, मेरा फ़ोन नहीं उठा रही हो, देखो बहुत हो चुका। पिछली बार भी मैंने तुम्हें टर्टल्स दिए थे, उसकी भी तुमने कोई वैल्यू नहीं की। इस बर्थडे पे मैं रात को 12 बजे तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ। किसी भी हाल में दरवाजा खुला रखना, चाहे भले ही मॉम डैड हो। एक हफ्ते बाद उनका बर्थडे था। उस दिन क्या हुआ होगा ये जानने के लिए आपको सुनना पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड। एक हिंट मैं आपको दे देता हूँ, नेक्स्ट एपिसोड में उनके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप होता है, और वो भी बहुत फेमस जगह पे। तब तक आप मेरी YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम इस कहानी को शेयर कीजिए। जिन जिन लोगों को रिलेट होता होगा वो मुझे कमेंट करेंगे, नहीं होता होगा वो नहीं करेंगे। और बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए। बाकी सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर मैं अवेलेबल हूँ। कृणाल पंचाल 90।